गुड मॉर्निंग 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट। डू यू फील हॉट एंड कोल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी के महीने में क्या हमें सर्दी और गर्मी का एहसास होता है? इफ़ यू लिव इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ कंट्री, यदि आप देश के उत्तरी भाग के हिस्से में रहते हैं, तो वाई इज़ दैट यू फेस कोल्ड योर विजिट योर हिली एरिया, हम जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो हमें ठंड क्यों लगती है? इन सब प्रश्नों का आंसर आज हम जानेंगे। द एक्टिव एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हीट, हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज़ कॉल्ड हीट। एक्टिव एजेंट शरीर के अंदर क्रियान्वित तथ्य विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हो जाते हैं फॉर द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, एहसास कराने का सर्दी और गर्मी का, इज़ कॉल्ड हीट, उसे हीट गर्मी बोलते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट हीट। चलो हम हीट के बारे में और पढ़ेंगे। इट्स मेजरमेंट, ये हीट को नापा कैसे जाता है। इट इफेक्ट, हीट के प्रभाव क्या होते हैं। एप्लीकेशन, इसके कार्य क्या होते हैं। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट गर्मी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊष्मा का एक साधन है। व्हेन वर्क इज डन, जब काम पूरा किया जाता है तो एनर्जी इज प्रोड्यूस, ऊष्मा प्रसारित होती है। दिस एनर्जी में भी हीट एनर्जी, और यह जो ऊष्मा हमारे शरीर से काम करने के बाद प्रसारित होती है, इसे हम हीट एनर्जी के नाम से जानते हैं। हीट कैन नॉट बी सीन, गर्मी को कभी देखा नहीं जाता। इट इज़ ओनली कैन बी फेल्ट, इसे महसूस किया जाता है। अब नीचे वाली एक्टिविटी में अपने दोनों हाथों को एक साथ, दोनों हाथों को मिलाओ और दोनों हाथों को जोर जोर से रब करो, रगड़ो। तो उन दोनों हाथों को रगड़ने पर हमारे शरीर से क्या प्रभाव पड़ता है, ये सुनिए। वाइल रबिंग, जब हम हाथों को रगड़ते हैं तो हीट गेट ट्रांसफर फ्रॉम योर हैंड बॉडी टू हैंड। हीट जो होती है हमारे शरीर से हाथों में और हाथों से वापस शरीर तक पहुंचती है। एंड यू फील द वार्मथ, हमें गर्मी लगती है। हीट गेट ट्रांसफर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, तापमान में अंतर होने के कारण ऊष्मा या गर्मी प्रसारित होती है। व्हेन यू डिप योर हैंड इन वाटर, जब आप अपना हाथ पानी में डालते हैं, यू फील इज वार्मथ और योर हैंड, हमारे हाथों को गर्म महसूस होता है। एज द वाटर इज हीटेड मोर एंड मोर, जैसा जैसा हम पानी को और तेज गर्म करते जाएंगे, हीट स्टार्टेड फ्लोइंग इनटू योर बॉडी मोर रैपिडली, गर्मी जो होती है हमारे शरीर में तेजी से बढ़ने लगती है। एंड यू फील मोर हीट, कन्वर्सली हमें और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। इफ़ यू टच कोल्ड वाटर, यदि हम ठंडे पानी को छूते हैं तो फ्लो आउट योर बॉडी, तो ऊष्मा जो होती है, गर्मी जो होती है हमारे शरीर से बाहर निकलती है। एंड वी फील कोल्ड, हमें ठंडा होने लगता है। व्हेन यू टच ए क्यूब ऑफ आइस, आइस के, बर्फ़ के एक टुकड़े को जब हम छूते हैं तो फील कोल्डर, हमें बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। बिकॉज मोर लीव हीट फ्लो आउट योर बॉडी, क्योंकि जितनी देर आप उस ठंडी चीज़ को अपने हाथ में रखोगे उतनी देर आपकी शरीर से गर्मी निकल कर आपके हाथों के द्वारा बाहर होती है। हॉट एंड कोल्ड इन आवर डे एंड डे लाइफ, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के अंदर, वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हम बहुत सी वस्तुओं के आगे पीछे आस पास होते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं। सम आर कोल्ड, कुछ ठंडी होती हैं। टी इज़ हॉट, चाय गर्म होती है। आइस इज़ कोल्ड, बर्फ़ ठंडी होती है। लिट सम ऑब्जेक्ट यू कैन कॉमनली टेबल मार्क, ऐसी चीज़ों का टेबल आपको नीचे दिया गया है। कोल्ड, कूल, वार्म, हॉट, जैसे कि आइसक्रीम, स्पून, टी कप, फ्रूट। तो अब आप अपने हिसाब से महसूस कीजिए और इस टेबल को भरिए। अगला है पेज नंबर 42। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच इज़ टू हॉट, जो ज़्यादा गर्म हो उस वस्तु को नहीं छूना चाहिए। बी केयरफुली वाइल हैंडलिंग एक कैंडल, फ्लेम और स्टोव। एक कैंडल, फ्लेम या स्टोव को जब हम जलाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हमें पता लगा कि कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। यू ऑल्सो हॉट ऑब्जेक्ट आर हॉटर एंड वाइल द कोल्डर आर कोल्डर, गर्म चीज़ें और भी गर्म होती हैं, ठंडी जो होती हैं और भी ठंडी हो जाती हैं। हाउ डू वी डिसाइडेड टू ऑब्जेक्ट हॉटर एंड देन फ्रॉम द अदर, हमें ये कैसे पता चलता है कि एक वस्तु दूसरे से कितनी ज़्यादा गर्म है। तो वी ऑफ्टन डू दिस टचिंग द ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें हम वस्तुओं को छू कर पता लगाते हैं। बट इट आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, क्या हम जिस चीज़ को सोचते हैं, सेंस हमारी जो सोचने की समझने की शक्ति होती है वो सही है। तो एक्टिविटी नंबर 1 में 3 बर्तन लिए, पहले में गर्म, दूसरे में नॉर्मल साधारण सा पानी नल का, और तीसरे में एक गर्म पानी लिया गया। तीनों के अंदर एक एक बार हैंड डाला गया, यानी कि पहले गर्म पानी में डाला गया, फिर ठंडे पानी में डाला गया। अब दोनों हाथ थोड़ी देर वहाँ रखने के बाद जब आप वापस उसी दोनों हाथों को आप अपने ताज़ा पानी के अंदर रखते हैं, तब आपको फील होता है कि गर्म पानी
का एहसास क्या होता है और ठंडे पानी का एहसास क्या होता है। तो ये है एक्टिविटी नंबर 1। आप इसको पढ़ें और ध्यान से इसको देखकर करें भी अपनी नोटबुक के अंदर। थैंक यू।